जीपीएस ऑफ, लाइट्स बंद और भारतीय झंडे वाला एक गैस टैंकर दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसा हुआ। उस रात समंदर जितना शांत था, हालात उतने ही तूफानी थे। कतर के रास लफान पोर्ट से भारत की ओर लौटता ये जहाज 27 फरवरी को अपनी सामान्य यात्रा पर निकला था। क्रू को लगा कि कुछ दिनों में घर पहुंच जाएंगे, लेकिन सफर का यही मोड़ एक भयानक कहानी की शुरुआत बनने वाला था। आधे रास्ते में अचानक रेडियो चीखा। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कई ठिकानों पर तेज तर्रार एयर स्ट्राइक शुरू कर दिए। यानी जहाज उस वक्त सीधे उस आग के बीच में था जहां एक ड्रोन या मिसाइल पूरी जिंदगी या पूरे जहाज का अंत कर सकती थी। डर और तनाव बढ़ने लगा। कैप्टन ने तुरंत फैसला किया, जहाज को यूएई के एक सुरक्षित पोर्ट में छिप कर रुकना होगा। और तभी दूसरा झटका लगा। जीपीएस और दूसरे नेविगेशन सिस्टम गड़बड़ाने लगे। समंदर में दिशा ढूंढना मुश्किल हो गया। ऊपर से खबरें ये कि इलाके में जीपीएस जैमिंग चल रही है। क्रू का सबसे बड़ा डर था पीने का पानी, खाना। पर पानी तो कुछ सिर्फ दुनिया का ही बचा था। हर दिन का इंतजार, क्या आज निकल पाएंगे? करीब 10 दिन इसी अनिश्चितता में बीत गए। आखिरकार 13 मार्च की रात को इजाज़त मिली। जहाज को आगे बढ़ाना है, वो भी सीधे उस स्ट्रेट से जहां पिछले कुछ हफ्तों से कई जहाज मिसाइल और ड्रोन से उड़ाए जा चुके। नाम था हॉर्मुज। अब हॉर्मुज पहुंचते ही जहाज को ब्लैकआउट मोड पर जाना पड़ा। सिग्नल बंद, लाइट्स धीमी, कोई लोकेशन सिग्नल नहीं। जीपीएस पहले से ही ठीक काम नहीं कर रहा था। नाविकों ने सुरक्षा के लिए लाइफ राफ्ट पहले से तैयार कर लिए थे कि अगर हमला हुआ तो सीधा समंदर में कूदेंगे। हर कदम खतरनाक, हर मिनट अनिश्चितता। और तभी रेडियो पर ईरानी नौसेना की भारी आवाज गूंजी, आइडेंटिफाई योरसेल्फ। कौन हो, किस देश का जहाज हो, कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, ये बात गूंजने लगी। पूरा क्रू क्या है ये बताना था। जैसे ही उन्हें पता चला कि जहाज भारतीय है और पूरा का पूरा स्टाफ भारतीय नाविकों का है, ईरान ने खुद उन्हें तय रूट देकर कहा, प्रोसीड, यू आर अलाउड। यानी युद्ध के बीच ईरान ने भारत को सुरक्षित रास्ता दिया। अब देखिए, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ये सब दिल्ली की कूटनीति की शांत पर असरदार कोशिशों का नतीजा था। ईरान ने उस नाकेबंदी वाले इलाके में भारत को सेफ लेन दी, जो आज दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री रास्ता बन चुका है। धीरे धीरे सिस्टम की गड़बड़ियों के बीच टैंकर हॉर्मुज की खाड़ी पार करता रहा। माहौल इतना तनावपूर्ण कि नाविक सांस तक धीमी लेकर चल रहे थे, मानो समंदर भी सुन रहा हो। और जैसे ही जहाज ओमान की खाड़ी पर पहुंचा, सांस में सांस आई। दूर समंदर में तिरंगा लहराता हुआ दिखा। भारतीय नौसेना के युद्धपोत इंतजार में खड़े थे। क्रू ऑफिसर्स बताते हैं कि नौसेना के जहाज पर तिरंगा सामान्य से ज़्यादा ऊंचा फहरा रहा था, जैसे कह रहा हो कि अब तुम सुरक्षित हो। भारतीय नौसेना ने टैंकर को एस्कॉर्ट किया और भारत की ओर ले गई। यानी ये खौफनाक यात्रा का सुखद अंत हुआ। ईरान और अमेरिका इजराइल की जंग अभी जारी है और हॉर्मुज आज भी खतरनाक है। लेकिन उस रात समंदर में सबसे हिम्मत का काम ना तो मिसाइलें थी, ना युद्धपोत, बल्कि एक जहाज की शांत साहस भरी यात्रा और दो देशों के बीच दोस्ती थी, जिसने उसे सुरक्षित घर तक पहुंचा दिया।